अगर आप रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं तो आज का ये वजीफ़ा आपके लिए है। जैसा कि माह सफ़र का महीना चल रहा है, इसलिए अगर आप रातों रात और बहुत जल्द अमीर होना चाहते हैं तो बस आपने एक रोटी और प्याज का सदका बताए गए तरीक़ेकार से दे देना है। इस सदक़े को देते ही इतनी दौलत आएगी कि आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरी प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों, रोटी और प्याज का सदका कैसे देना है और किन बातों का ख्याल रखना है, इससे मुताल्लिक कोई ज़रूरी बात मिस ना हो जाए, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को स्किप हरगिज़ ना कीजिए। मज़ीद आगे वीडियो की तरफ जाने से कबल मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरी बहनों और भाइयों, आजकल के महंगाई के इस दौर में अगर आपके पास थोड़ी सी दौलत है और आप इस दौर में बाइज़्ज़त और पुरवकार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा और दौलत की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आजकल जिस ज़माने में हम जी रहे हैं ये वो दौर है जिसमें नौज़ुबिल्लाह खुदा की कम और पैसे की कदर ज़्यादा करते हैं। आजकल के लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है। इस दौर के रिश्तेदारों को छोड़िए, अपने सगे बहन भाई भी उन्हीं से प्यार करते हैं जिनके पास पैसा होता है, दौलत होती है। गरीब बहन भाई को दूसरे भाई मुंह तक नहीं लगाते। आज मैं जो अमल आपको बताने जा रही हूँ, इस अमल को अगर आप मेरे बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक कर लेते हैं तो आपके पास इतनी दौलत आएगी, इतना पैसा आएगा कि आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये अमल ख़ास रिज़्क़ और दौलत का अमल है। पहले ज़माने में बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा ये अमल किया करते थे, क्योंकि इस अमल की ख़ास बात ये है कि आपके हालात को बदलने की ये सलाहियत रखता है। इसलिए रोटी और प्याज के सदक़े को ऐसे बहन भाई भी अदा करें जो कहते हैं कि हमारे घर में दौलत नहीं आती, रिज़्क़ नहीं आता, पैसा भी नहीं आता। ऐसा लगता है कि रिज़्क़ हमारे घर का रास्ता भूल चुका है। और इसी तरह वो बहन भाई भी इस सदक़े को करें जो बेबरकती की शिकायत करते हैं। उनका कहना होता है कि दौलत और पैसा हमारे घर तो आता है लेकिन पता नहीं कि कहाँ खर्च हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, रोटी और प्याज का सदका देते साथ ही आपके हालात बदल जाएंगे। आपके घर में पैसा और रिज़्क़ आने लगेगा और ऐसी जगह से रिज़्क़ आएगा कि जहाँ से आपका गुमान भी ना होगा। अगर आप कारोबार करते हैं तो आपके कारोबार में तरक्की हो जाएगी। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो आपके लिए ऐसे असबाब पैदा हो जाएंगे, आपको वहाँ से रिज़्क़ मिलेगा जहाँ से आपका गुमान भी ना होगा। रोटी और प्याज का सदका ना सिर्फ आपको दौलतमंद बनाएगा बल्कि बहुत तेज़ी से आपको दौलतमंद बनाएगा। क्योंकि इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये सदक़े का अमल है। सदक़े के अमलियात दूसरे अमलियात की बनिस्बत तेज़ी से काम करते हैं। सफ़र के महीने में किसी भी दिन इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला पूरा आने वाला साल आपको रिज़्क़ के हवाले से किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सफ़र का महीना है, वैसे भी इस महीने में सदका ज़्यादा देने की तलकीन की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आसमानी बला ज़मीन पर किसी शख्स पर बीमारी लेकर आती है तो वो शख्स पूरा साल बीमारी में रहेगा और इसी तरह उसे रिज़्क़ की तंगी और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप रोटी और प्याज का सदका इसी महीने में दे देते हैं तो ना सिर्फ पूरा साल आप आसमानी बलाओं से महफूज रहेंगे बल्कि जो बलाएं आप पर नाजिल हो चुकी हैं वो दूर भाग जाएंगी। ये सदका आपको हासिद के हसद से भी बचाता है। अगर खुदा न खास्ता किसी ने आप पर जादू टूना कर रखा है तो रोटी और प्याज का सदका देने से आप इससे महफूज रहेंगे और इस अमल के बाद आप पर पैसा और दौलत की बारिश होने लगेगी। तो चलिए जान लेते हैं कि इस रोटी और प्याज के सदक़े को कैसे करना है और किन बातों का ख्याल रखना है। प्यारी बहनों और भाइयों, वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। रोटी और प्याज का सदका देने के लिए सबसे पहले आपने रोटी पका लेनी है। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि रोटी बची हुई रोटी का इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि सदक़े के लिए स्पेशल ताज़ा रोटी बना लेनी है। और उसके बाद एक प्याज ले लेना है। प्याज दरमियाने साइज़ का हो।
प्याज का ऊपर वाला छिलका उतार लेना है और प्याज को बिल्कुल भी धोना नहीं है। आपने प्याज को रोटी के ऊपर रख देना है और रोटी और प्याज को किसी प्लेट में रखकर अपने सामने रख लेना है और उस रोटी और प्याज पर आपने 11 बार पढ़ना है, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो। 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने फिर 11 मरतबा पढ़ना है, या अल्लाह हो या रज़ाक हो, या अल्लाह हो या रज़ाक हो। इसे भी 11 मरतबा पढ़ लेना है और फिर इसके बाद 3 मरतबा सूरह फलक पढ़ लेनी है और फिर उसके बाद 3 मरतबा सूरत नास पढ़ लेनी है। ये दोनों सूरतें 3 बार पढ़ने के बाद रोटी और प्याज का सदका कर देना है। और फिर जब ये रोटी और प्याज किसी को देने हैं तो साथ में थोड़े से पैसे दे देने हैं ताकि वो अपने लिए सालन खरीद सके, या थोड़ा सा सालन दे देना है ताकि वो उसके साथ रोटी खा सके। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात वाजे कर दूँ कि जैसे ही आप ये सदका देंगे, सदका देने के बाद आपको मौजज़ात नज़र आने लगेंगे, आपके घर में दौलत और पैसा आने लगेगा, रिज़्क ऐसी जगह से आएगा जहाँ से आपका ख्याल भी नहीं जाएगा। अगर आप कारोबार करते हैं तो उसमें तरक्की होने लगेगी और आपकी किस्मत बदल जाएगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में सुभान अल्लाह लिखिए। जज़ाकल्लाह।